बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट पाथ को, नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे, ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। या ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दायरे में घूमने पे मजबूर कर दे, ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी हुई है, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ। कि ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेट पाथ होता है, सीधा रास्ता होता है, ठीक है, उसको सर्कुलर पाथ के अंदर कन्वर्ट कर दे, ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट ये जो मैस है, ठीक है, ये रेस्ट हालत में है। इसको मूव करवाने के लिए हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपने इस रेस्ट हालत को छोड़ेगा और मोशन की हालत में आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब ये मूव करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। अब ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था, जब हमने फोर्स लगाई तो ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ तक आ गया। मतलब इसका जो पाथ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम उसके सेंटर के साथ अटैच कर दें, उसके सेंटर के साथ बांध दें किसी रस्सी की मदद से या किसी स्प्रिंग की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर क्या है, रेस्ट हालत में है और ये अपने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या है जी, फिक्स है। अब इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हम इसको क्या लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये ऑब्जेक्ट इस सिमत में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, स्ट्रेट पाथ, वो सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे फिर इसके ऊपर वही फोर्स लगेगी, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे फिर इसका पाथ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तो यहाँ पे फिर ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका जो रास्ता है वो फिर बेंड हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसके रास्ते को क्या कर रही है, बेंड कर रही है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे अप्लाई होगी, इसका रास्ता बेंड कर लेगी। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इधर जाने की कोशिश करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी, इसका रास्ता फिर बेंड कर देगी। यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट पहुँचेगा, यहाँ पे फिर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है, इसका रास्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन की बात की जाए तो क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड सेंटर की तरफ। यहाँ पे देखें सेंटर की तरफ, यहाँ पे सेंटर की तरफ, यहाँ पे सेंटर की तरफ। इस तरह हम जब सेंट्रीपिटल फोर्स की सिमत की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो सिमत है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, टूवर्ड सेंटर होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F=ma, जब हम किसी मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो जो मैस होता है वो मोशन की हालत में आ जाता है। जब मोशन की हालत में आता है उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब एक्सेलरेशन जो स्ट्रेट लाइन में अगर बात करें या स्ट्रेट मोशन में या लीनियर मोशन में बात करें तो उसके अंदर जो अगर एक्सेलरेशन को देखें तो हम उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को देखते हैं। अगर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील हो रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसका मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं हो रहा, तो उसमें क्या है, एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। एक्सेलरेशन को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। अगर एक्सेलरेशन को रोटेशनल फॉर्म में देखें, ठीक है, एंगुलर फॉर्म में देखें, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन देखने के लिए उसकी वेलोसिटी को नहीं देखते, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकती है। यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन को देखने के लिए इसकी डायरेक्शन को देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा इसकी डायरेक्शन इधर है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा इसकी डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे देखें हर एक पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की जो सिमत है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो रही होती है। जब एंगुलर फॉर्म में, रोटेशनल फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तब्दील हो रही होगी तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, और वो जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। F=ma, न्यूटन सेकेंड लॉ, F=m
ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल वी डिवाइड बाई डेल टी। डेल यहाँ पे क्या शो कर रहा है, चेंज को शो कर रहा है। हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है S इक्वल टू वी टी। यहाँ से अगर हम टी की टाइम की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, ये जो v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड S ओवर v इक्वल क्या आएगा, टाइम। अब ये जो टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, F इक्वल टू m डेल v और डेल t की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, S ओवर v। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे F इक्वल टू m, ये जो v है ये इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, क्या बन जाएगा, mv डेल v ओवर s। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब ए बी ओवर आर इक्वल टू डेल वी ओवर v, ये कहाँ से इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं। इस डायग्राम की तरफ देखें, ये जो डायग्राम है, अब यहाँ पे क्या है कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके इर्द गिर्द ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका सेंटर। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे इसके साथ अटैच है, जब ये मूव करता है तो इसकी हम डायरेक्शन देखने के लिए हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, v1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करके यहाँ पे पहुँच जाता है, इसको हम b पोजीशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखना चाहें तो हम फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट ड्रा की तो ये ऑब्जेक्ट इस सिम्मत में, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इसको हम, ये जो वेलोसिटी होती है इसको हम v2 का नाम देते हैं और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है इसको हम v1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये जो सर्कमफ्रेंस एक कर्व सी पाथ बन रहा है, इसको हम किसका नाम देते हैं, s का नाम देते हैं। अब इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी पोजीशन तब्दील की, इसका डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना चेंज आया, ठीक है, इसको हम थीटा की मदद से देखते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट पाथ की बात करें तो ए और बी, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है r, यहाँ से यहाँ तक भी r, किसी भी पॉइंट तक का जो उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, r, यानी कि उसका रेडियस, रदास जिसे बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल देखें, ये एक मुसल्लस सी बन रही है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, मुसल्लस सी। अब यहाँ पे क्या, ये o, ये a, ये b और यहाँ से यहाँ तक ये r, और इसका यहाँ से o से b तक का फासला जो है वो क्या है जी, r, और इसके दरमियान ये जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो उसको हम थीटा की मदद से देखते हैं। अब दूसरी डायग्राम यहाँ पे देखें, मैंने इस ये जो कंपोनेंट था ए पॉइंट पे वेलोसिटी का, इसको यहाँ से उठाया और बी के ऊपर सेम ड्रा कर दिया। ए पॉइंट के ऊपर ये जो वेलोसिटी का ये जो टेंजेंट था, इसकी सिमत ड्रा कर, इसकी सिमत देखने के लिए हमने जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया था v1, इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ये जो v1 था, इसको मैंने यहाँ से उठाया और इस b पोजीशन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसको ड्रा कर दिया। ये हमारे पास क्या है, v1, और ये क्या था, v2। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान हम एक क्या करते हैं, वेक्टर ड्रा कर देते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम इसी तरह बनाने के लिए इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं। ये जो साइड है मैंने उसको ये बना दिया, ये समझ आ गई है, और जो v2 साइड है, v2 साइड ये आ गई, और v1 जो है हमारे पास v1 ये आ गई। अब ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, इसके अंदर जो चेंज आया, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल v बोलते हैं। अब ये जो दो ट्रायंगल नज़र आ रही हैं, ये दो ट्रायंगल हमारे पास क्या हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, मतलब ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइडें बिल्कुल एक जैसी हों। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे इन दो ट्रायंगल के दरमियान हम क्या करते हैं, रेशो लेते हैं। कैसे रेशो लेते हैं, एक हमने साइड इसकी वो लेनी है, ठीक है, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक साइड वो लेनी है जो दोनों एक जैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये साइड, इनमें से एक साइड ये ले लेंगे और एक साइड ये ले लेंगे। ठीक है, इसमें इसकी इन दो साइडों में से एक साइड ये वाली ले लेंगे, ठीक है, और इनमें से एक साइड हम क्या करते हैं, ये वाली ले लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, अब इस ट्रायंगल की बात करें, ए बी, एक साइड हमने ये ले ली, डिवाइड बाई ये साइड ले लें या ये साइड लें, ये हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड बाई आर इक्वल टू एक साइड ये ले ली हमने डेल वी, और इनमें से v1 और v2। अब मैंने यहाँ पे v1 और v2 की जगह क्या लिखा है, v1, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, रोटेशनल फॉर्म में, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इस वजह से v1 v2 इक्वल क्या लिख दिया, v। तो डेल v डिवाइड बाई इन v1 v2 की जगह हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, व्हेन थीटा इज़ लार्ज,
जब हमारे पास थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, लार्ज होगी, तो देखें ये जो हमारे पास पाथ है, ये जो कर्व पाथ हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, ये और ये कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये ए बी जो है ये स्ट्रेट पाथ है और ये जो एस है ये कर्व पाथ है हमारे पास। तो ए बी कभी भी एस के इक्वल नहीं होगा जब हमारे पास थीटा लार्ज होगा, थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, व्हेन थीटा इज़ लार्ज ए बी नॉट इक्वल टू एस। व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जब हम थीटा को बहुत छोटा कर दें, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत कम कर दें, यानी कि थीटा की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आप देखें हम यहाँ पे और देखें ये इनके दरमियान ये क्या बना थीटा, तो अब देखें ये जो पाथ है ये एक स्ट्रेट पाथ लग रहा है। ठीक है, अब ये ए बी भी स्ट्रेट पाथ है, लीनियर पाथ है, और जब हमने थीटा को बहुत छोटा कर दिया तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये पाथ बन रहा है ये भी क्या है, स्ट्रेट पाथ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल ए बी इक्वल टू एस। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए बी की जगह क्या आ जाएगा, एस डिवाइड बाई आर इक्वल टू डेल वी ओवर वी। इन दो की हम आपस में जगह तब्दील करते हैं, v को इधर ले जाते हैं, s को इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, v जब इधर जाएगा v ओवर r इक्वल टू डेल v ओवर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। अब डेल v ओवर s, यही चीज़ इसी की हम वैल्यू चाहते थे जो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या आएगा f इक्वल टू एम वी, सेम उसी तरह आ जाएगा डेल v ओवर s की जगह क्या आ जाएगा, v ओवर r, f इक्वल टू क्या आएगा, m v से v मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई r। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये किसके लिए, लीनियर फॉर्म के लिए। अगर इसी फार्मूले को मैं एंगुलर फॉर्म के लिए बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इन एंगुलर फॉर्म v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये हमने वहाँ पे फार्मूला देखा था जब हम इन दोनों के दरमियान, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन फाइंड कर रहे थे, v इक्वल टू आर ओमेगा, पिछले टॉपिक के अंदर। अब v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर ओमेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, f इक्वल टू एम वी की जगह क्या आ गया, आर ओमेगा, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या इक्वेशन आ जाएगी, F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया एंगुलर फॉर्म, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लीनियर फॉर्म के लिए हमारे पास फाइंड आउट हो गया। थैंक यू।